शारदीय नवरात्रि की शुरुआत आज यानी 15 अक्टूबर से हो चुकी है। इस बार अष्टमी 22 अक्टूबर को और नवमी 23 अक्टूबर को मनाई जाएगी। नवरात्रि के 9 दिन हिंदू धर्म में विशेष माने जाते हैं और इस दौरान मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माता पार्वती को शैलपुत्री कहा जाता है क्योंकि उनके पिता पर्वतराज हिमालय हैं। गौरवर्ण वाली मां शैलपुत्री बैल पर सवार होती हैं। वे एक हाथ में त्रिशूल तो दूसरे हाथ में कमल का फूल धारण करती हैं। चंद्रमा उनके मस्तक की शोभा बढ़ाता है। प्रथम दिन कलश स्थापना का भी विशेष महत्व माना जाता है। नवरात्रि पर कलश स्थापना किए बिना पूजा पूरी नहीं मानी जाती है। नवरात्रि की शुरुआत कलश स्थापना के साथ ही होती है। इसे ही घट स्थापना भी कहते हैं। आज तिरुपति के ज्योतिषाचार्य डॉक्टर कृष्ण कुमार भार्गव से मां शैलपुत्री की पूजा विधि और मंत्र के बारे में जान लेते हैं। साथ ही उनसे पहले दिन कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त भी जानेंगे। इस मुहूर्त में करें कलश स्थापना। ज्योतिषाचार्य के अनुसार शारदीय नवरात्रि में इस बार घट स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त 15 अक्टूबर को सुबह 11:44 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक है। कलश स्थापना के लिए 46 मिनट का वक्त मिलेगा। इस समय अभिजीत मुहूर्त है। अगर आप भी नवरात्रि में कलश की स्थापना करने वाले हैं और पूरे 9 दिन व्रत पर रहने वाले हैं तो शुभ मुहूर्त का ध्यान रखें। नवरात्रि का पहले दिन कलश स्थापना के साथ मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि कलश स्थापना करने से मां दुर्गा प्रसन्न होकर सभी भक्तों की इच्छाओं की पूर्ति करती हैं। इससे भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। पहले दिन इन मंत्रों का करें जाप। मां शैलपुत्री का पूजा मंत्र। ओम देवी शैलपुत्र्यै नमः। मां शैलपुत्री का प्रार्थना मंत्र। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखरा वृषारूढ़ा शूलधरा शैलपुत्री यशस्विनी। मां शैलपुत्री का बीज मंत्र। ह्री शिवाय नमः। यह है मां शैलपुत्री की पूजा विधि। नवरात्रि के प्रथम दिन कलश स्थापना के बाद मां शैलपुत्री की पूजा करते हैं। मां शैलपुत्री की पूजा करने के लिए सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठें और दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्नान ध्यान कर लें। इसके बाद अपने पूजा घर की साफ सफाई करें। फिर पूजा घर में एक चौकी स्थापित करें और उस पर गंगाजल छिड़क दें। इसके बाद चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं और उस पर माता के सभी स्वरूपों को स्थापित करें। अब आप मां शैलपुत्री की वंदना करते हुए व्रत का संकल्प लें। माता रानी को अक्षत, धूप, दीप, फूल, फल, मिठाई, नैवेद्य आदि अर्पित करें। मनोकामना पूर्ति के लिए मां शैलपुत्री को कनेर पुष्प चढ़ाएं और उनको गाय के घी का भोग लगाएं। पूजा के दौरान मां शैलपुत्री के मंत्रों का उच्चारण करें। आखिरी में घी का दीपक जलाएं और माता की आरती करें। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा का दोष है या चंद्रमा कमजोर है तो आप मां शैलपुत्री की पूजा जरूर करें। इससे आपको काफी लाभ होगा। नमस्कार दोस्तों, सुनो सिर्फ इसको चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप माता रानी की भक्त हैं तो कमेंट में जय माता रानी जरूर लिखें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।